अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपको थर्ड चैप्टर कराने जा रही हूँ। मैंने फर्स्ट सेकंड दोनों चैप्टर करा दिए हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए और इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दीजिए। इंशाल्लाह मैं जल्दी ये 2 चैप्टर आपके रह रहे हैं लास्ट के। आज थर्ड एंड लास्ट वन इज़ फोर्थ, क्योंकि मैंने पन्नी महारतें करा दी हैं, वो सेकंड चैप्टर में ही इंक्लूड है, आप जाकर देख लीजिएगा। आज मैं आपको थर्ड चैप्टर कराने जा रही हूँ, ये भी वैसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, लेकिन इसमें सिर्फ मैं मेन पॉइंट ऐड करूँगी। वैसे तो चैप्टर काफ़ी आपका लेंथली है, उर्दू तदरीस के काफ़ी तरीके, पर जो मेन तरीका है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं से आज हम सिर्फ उन्हीं पर ही फोकस करेंगे। तो चलिए थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। आपका थर्ड चैप्टर है उर्दू तदरीस के तरीके, यानी कि उर्दू टीचिंग मेथड, कि हम बच्चों किस किस तरीके से तदरीस मतलब टीच कर सकते हैं, उनको किस तरीके से हम पढ़ना सिखा सकते हैं। ठीक है, तो उर्दू पढ़ाने के तरीके, उर्दू पढ़ाने के 3 तरीके होते हैं मेनली। तरकीबी तरीका नंबर 1, नंबर 2 तहलीली तरीका और नंबर 3 मखलूत तरीका। अब तरकीबी तरीके के भी 3 टाइप होते हैं। अब जल्दी तरीका, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये सबसे पुराना तरीन तरीका होता है, यानी कि कदीम तरीन तरीका है, ये सबसे पुराना तरीका है, इसको आज भी यूज़ किया जाता है। सूती तरीका एंड सोतियाती तरीका। तहलीली तरीका के अंदर भी 3 पॉइंट है, जुमले का तरीका, कहानी का तरीका, एज्जाई तरीका। आपके ये मखलूक तरीके में भी 2 पॉइंट है, मिस स्टॉलिसन का तरीका और सज्जाद मिर्ज़ा का तरीका। मिस स्टॉलिसन का तरीका भी बहुत इजी है, आपको सिर्फ एक बार रीड आउट करना है, जो आज आपके लिए मेन है मैं उस पर फोकस करूँगी। तो पहले हम चलिए करते हैं तरकीबी तरीका। तरकीबी तरीके में आपका अबजदी तरीका, सोती तरीका और सोतियाती तरीका इंक्लूड है। तो ये है आपका अबजदी तरीका। अबजदी तरीका नंबर 1, अबजदी तरीका पढ़ाना सिखाने का सबसे कदीम तरीन तरीका है। मैंने क्या बताया था, सबसे पुराना तरीका है, यानी कि कदीम तरीन तरीका बोला जाता है और इसे आज भी हम यूज़ करते हैं। हिंदुस्तान में आज भी अबजदी तरीके से ही पढ़ाना सिखाया जाता है। इस तरीके में सबसे पहले हुर्फ तहज्जी का नाम सिखाया जाता है। हुर्फ तहज्जी मीन्स जैसे अलिफ, बे, पे, ते, से। जब तक बच्चों को हुर्फ की पहचान नहीं होगी वो पढ़ना कैसे सीख लेगा, तो सबसे पहले बच्चों को हुर्फ की पहचान कराई जाती है, दैन उसे आगे की प्रोसेस कराई जाती है। तो हुर्फ तहज्जी का नाम सिखाया जाता है और हुर्फ के शनाख्त कराई जाती है। शनाख्त मीन्स उनके हुर्फ की पहचान कराई जाती है। इसके बाद मफरूद हुर्फ के एराब की मदद से जोड़कर, एराब किसे बोलते हैं, एराब बोलते हैं ज़बर, ज़ेर, पेश, मद, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके एराब होता है। तो एराब की मदद से जोड़कर पहले 2 हुर्फ, फिर 3 हुर्फ, फिर 4 हुर्फ अल्फाज सिखाए जाते हैं। तो मेनली क्या होता है, जैसे हम आज भी बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं या हमें जैसा पढ़ाया गया है, कैसे पढ़ाते हैं, हमें सबसे पहले क्या करने याद करने के लिए दिए जाते हैं, हुर्फ अलिफ, बे, पे, ते से याद करने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद उनकी रैंडमली हमारे टीचर हमसे पूछती है कि ये क्या है, से, ते, तो ये क्या है, अबजदी तरीके के अंदर आते हैं ये तरीका। और फिर जब बच्चों को हुर्फ की पहचान हो जाती है तो देन हम क्या करते हैं, हम उनको 2 हुर्फ मिलाकर पढ़ना सिखाते हैं। जैसे अलिफ बा ज़बर अब, रा बा ज़बर रब, 2 हुर्फ आते हैं, हम क्या करते हैं 3 हुर्फ, अलिफ, दाल, बे, अदब। जब 3 हुर्फ आ जाते हैं तो हम 4 हुर्फ सिखाते हैं, जैसे अलिफ, दाल, रा, काफ, अदरक वगैरह। ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पूछ जाता है कि अबजदी तरीका क्या होता है, तो आपको सिर्फ इतना ही उसमें ऐड करना है। या फिर आपके ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हैं कि हिंदुस्तान आज भी कौन से तरीके से उर्दू पढ़ना सिखाया जाता है, तो आप लिखोगे वहाँ अबजदी तरीका। ठीक है, क्लियर। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब आप अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। देन सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पॉइंट है आपका सोती तरीका। सोती तरीका कौन सा होता है, सोती तरीका होता है, सोती तरीके में पहले बच्चों को हुर्फ की आवाज़ें बताई जाती हैं। इस तरीके में क्या होता है, ये मेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया है। अगर आपकी कुछ नहीं भी याद और सोती तरीका पूछे, तो अगर आपने इतना भी ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया, कोई एग्जामिनर आपके पूरी कॉपीज़, इतना टाइम नहीं होता उन पर कि वो पूरी लाइन टू लाइन आपका पढ़े। ठीक है, आप अगर इतना भी लिख देंगे ना, सोती तरीके में पहले बच्चे को क्या कराई जाती है, हुर्फ की आवाज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, अबजदी तरीके की तरह हुर्फ के नाम नहीं बताए जाते। इसमें एक तरीके कंपैरिजन होता है कि इसमें अबजदी तरीके की तरह नहीं पढ़ाई जाती, उससे अपोजिट होता है, अलग होता है। उसमें पहले हुर्फ क्या होते हैं, हुर्फ की पहचान करके तब लिखना सिखाते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले बच्चों को हुर्फ की आवाज़ें बताई जाती हैं। अबजदी तरीके की तरह अब जदी तरीके की तरह हुर्फ के नाम नहीं बताए जाते, बल्कि इसमें पहले हुर्फ की
आवाज़ की मशक कराई जाती है, हुर्फ की आवाज़ की मशक मीन्स प्रैक्टिस कराई जाती है, और बाद में इन आवाज़ों को एक दूसरे से मिलाकर अल्फाज का तलफ़ुज़ अदाई कराई जाती है। ठीक है, पहले बच्चों को क्या करते हैं, छोटा हम सिखाते हैं ना अलिफ ब प त ट स, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, उन्हें बच्चों को हुर्फ की आवाज़ से सिखा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हुर्फ की आवाज़ों से सिखाया जाता है बच्चों को। सेकंड, ये जो है सोतियात तरीका, एक तरीके से इसका चेंज ही रूप है। जो कमी हमारे सोती तरीके में रह जाती हैं वो हम अपने सोतियाती तरीके में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अदरवाइज सबसे इम्पोर्टेंट आपका अबजदी तरीका ही होता है। अबजदी तरीका, सोती तरीके में सोतियाती तरीका, सोती तरीके की बदील शदीन शक्ल है, यानी कि एक तरीके से इसको ही चेंज हुई हुई है, इसकी एक शक्ल है। जो कमी मैंने आपको बताया था सोती तरीके में हम क्या करते हैं, हुर्फ सिखाते हैं, उसमें जो कमियां रह जाती हैं वो हम अपनी सोतियाती तरीके में कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें इस बात की कोशिश की जाती है कि सोती तरीके में जो खामियां हैं वो वो दवा हो जाए, यानी कि जो मैंने अभी बताया उसमें जो कमी इसमें पूरी हो जाए। इसमें बच्चे को पहले एक आवाज़ की कई अलामतें बताई जाती हैं, जैसे एराब की मशक से हुर्फ की तीन शक्लें हैं, यानी ज़बर ज़ेर पेश, ऐसी चीज़ सिखाई जाती है। क्या करते हैं, हम एक ही हुर्फ के 3 बार उनको 3 तरीके से बताते हैं कि इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। तो सिंपली जो सोती तरीके में हम एक तरीके से हुर्फ सिखाते हैं, तो उसमें इसको क्या करते हैं, एक ही हुर्फ को 3 तरीके से सिखाते हैं। तो ये थे आपके 3 टॉपिक जो मुझे आज मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, और मैं आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू करा देती हूँ। एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि 5 नंबर के आपके एमसीक्यू आते हैं, और ये 5 नंबर ऐसे होते हैं, ये सही तो पेपर आपको ऑलमोस्ट आपको पता ही 25 नंबर का आता है। अगर ये सही तो आप एग्ज़ाम में पास बहुत अच्छे नंबर से होंगे, अगर ये गलत हो जाता है तो बहुत गलत इम्पैक्ट जाता है एज ए टीचर पे, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में ही होते हैं। टीचर क्या सोचते हैं, इससे तो ये भी सही नहीं हुआ, तो आगे टीचर पे एक इम्पैक्ट जो होता है वो गलत जाता है एग्जामिनर पर, जो कॉपीज़ चेक करते हैं। तो कोशिश यही करिएगा कि आपके एमसीक्यू तो बिल्कुल ही ठीक हो, कोशिश तो पूरे ही पेपर में अच्छा करने की करिएगा। देखिए आपके यहाँ पर एक बुक के में ये भी दे रखा है, पेज नंबर 10 पर, अगर आपके पास ये वाली बुक है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। देखो इन्होंने इसमें दे रखा है उर्दू पढ़ाने के तरीके, यही आपके 3rd सेमेस्टर में भी पूछे जाएंगे, यही आपके क्या बोलते हैं 1st सेमेस्टर में भी आते हैं। आप इस बुक का आगे की इसे रीड आउट कर लीजिएगा, मिसेस टॉलसन के सज्जाद मिर्जा का तरीका। वैसे मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ क्या होता है। देखिए जुमले का तरीका, ये तो आपके तीनों मैंने करा दिए हैं। तहलीली तरीके, जुमले का तरीके में क्या होता है, एक जुमला होता है, एक कोई हम पूरे एक सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाता है। ठीक है, अगर कहीं आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जुमले का तरीका किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे तहलीली तरीके का। इसमें बच्चों को जुमले के थ्रू सिखाया जाता है। जैसे हम अबजदी तरीके में क्या करते थे, पहले हुर्फ को सिखाते थे, देन उसके बाद उसे मिलाकर लिखना सिखाते थे। इसमें क्या होता है, इसमें पहले एक जुमला दे दिया जाता है, बच्चा उसे पढ़ता है, उसके बाद सीखता है। सेकंड होता है कहानी का तरीका, इससे किस्सा गोई का तरीका भी कहते हैं। ठीक है, देखो और लिखो का तरीका, इसके कई नाम है। कहानी का तरीका, इसमें क्या होता है, बच्चे को पूरी एक कहानी बता दी जाती है, और फिर बच्चे को उसे क्या कहते हैं, बच्चों को कहानी बता दी जाती है, और फिर उसको उसे रीड कराई जाती है। एक तरीके से ये क्या होता है, कहानी के थ्रू सिखाना, कोई एक किस्सा सुना देना बच्चों को, कि एक किस्सा सुना दे, किस्से के थ्रू सिखाना। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका। एजज़ाई तरीका, एजज़ाई तरीका भी एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि इसमें छोटे छोटे से जुमले टाइप होते हैं, और बच्चा उसे पढ़ता है और सीखता है। ठीक है, ये आप अगर डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मैंने इसके इतने नोट्स नहीं बनाए। वैसे एक बार फिर भी इतना लेंथी सिलेबस नहीं है, आप सब कुछ देख कर जाइएगा पेपर देने से पहले। ये है मखलूत तरीका, इसमें मिसेस टॉलिसन का तरीका और सज्जाद मिर्ज़ा का तरीका, इन्होंने कुछ मिसेस टॉलिसन और सज्जाद मिर्ज़ा का तरीका कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, यहाँ आप इसे नोट कर लीजिएगा। जुमले का तरीके को हम देखो और बोलो का तरीका भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि अगर देखो और बोलो का तरीका दिया, इसमें भी क्या होता है, इसको हम देखो और बोलो का तरीका बोलते हैं, और जुमले का तरीका भी इसे बोल देते हैं। ठीक है, और मिस स्टॉलसन का तरीका, सिद्धार्थ मिर्जा के तरीके में भी कुछ खास ज़्यादा मुझे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा। इसमें भी क्या होता है, बच्चों को देखकर पढ़ना सिखाया जाता है। तो जो आपके लिए मेन था वो मैंने आपको करा दिया है। आपके लिए मेन एक तो ये है अबजदी तरीका, सोतियाती तरीका, और मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करा देती हूँ। तो चलिए हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है, कुछ क्वेश्चन में, कुछ वर्ड्स में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करा देती हूँ। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर ऐसा है कि इसके मुझे सभी क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई ना कोई से साल में आया हुआ है ये क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा था कि गुफ्तगू सिखाने के मुख्तलिफ तरीक़ों के नाम लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया था कि गुफ्तगू सिखाने के मुख्तलिफ तरीक़ों के नाम बताइए। तो गुफ्तगू हम किस किस तरीके से सिखा सकते हैं, ये तो आप अपने थ्रू भी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो हमारी यादों, बस हमारा क्या होता है बेस क्लियर हो तो हम इसे खुद भी कर सकते हैं। तो गुफ्तगू सिखाने के मुख्तलिफ तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? खेल के थ्रू सिखाना बच्चे को, मुकालमों के ज़रिए सिखाना, बातचीत के ज़रिए सिखाना, नज़्मों के थ्रू सिखाना, ठीक है, उनके ऐसी डिबेट कराना बच्चों के कि बच्चों गुफ्तगू सीख सकें। तो गुफ्तगू सिखाने के मुख्तलिफ तरीके हो चुके हैं। ये आप अगर 2 भी लिख कर आ गए, उसके अंदर आपने थोड़ा भी ऐड कर दिया, तो आपको 2 नंबर ईज़िली मिल जाएंगे। सेकेंडली क्वेश्चन है, उर्दू पढ़ाने के 3 अहम तरीक़ों के नाम बताइए। जैसे आपने अगर वीडियो ये देखी है तो कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर ईज़िली बता सकता है कि उर्दू पढ़ाने के 3 अहम तरीके कौन कौन से हैं। बताइए कौन? इसके हैं तरकीबी तरीक़ा, तहलीली तरीक़ा और मखलूत तरीक़ा। ठीक है, 3 तरीके हैं ये। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, तो इस पर स्टार बना लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये उर्दू में ऐसा नहीं है कि कुछ नया दे देते हैं, रिपीट ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, सोती तरीके से आप क्या समझते हैं? सोती तरीके से क्या समझते हैं, मैंने अभी बताया था क्या होता है ये। सोती तरीके में पहले बच्चों को हुर्फ की आवाज़ बताई जाती है। क्या कराए जाते हैं? हुर्फ की आवाज़ें बताई जाती हैं, फिर बच्चे को लिखना सिखाया जाता है। तो बस आपको इसी पे ध्यान देना, अगर कहीं सोती तरीका दिखता है तो यानी कि हमें पहले बच्चों को क्या करना है, हुर्फ़ों की आवाज़ की पहचान कराई जाती है सोते तरीके में। देखो और बोलो का तरीका किसे बोलते हैं? देखो और बोलो का तरीका, जुमले के तरीके को हम देखो और बोलो का तरीका बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों को एक जुमला दे दिया जाता है जिससे उन्हें पढ़ाया जाता है, फिर उन्हें दिखाया जाता है, फिर उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है। तो देखो और बोलो का तरीका में क्या क्या है ये, तो हम सीधा से लिखेंगे देखो और बोलो के तरीके में पहले बच्चों को एक जुमला दे दिया जाता है, फिर उसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर पहले सॉरी दिखाया जाता है, फिर उसको अच्छे से उसे रीड आउट कराया जाता है। कुछ नहीं है, इसे आप थोड़ा बना के भी कर देंगे तो आपको बस बेस क्लियर होना चाहिए कि देखो और बोले का तरीका कौन सा तरीका है, जुमले का तरीका देखो और बोले का तरीका। इबारत ख़्वानी कितने किस्म की होती हैं? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए, ये आता ही है हर साल। तो ज़्यादातर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर, इसका फर्स्ट चैप्टर कराया था जब भी ये क्वेश्चन कराया था, सेकंड चैप्टर कराया है जब भी इसमें ये क्वेश्चन इंक्लूड था, और देखो थर्ड चैप्टर करा रहे हो उसमें भी ये आ गया। इबारत ख़्वानी कितनी किस्म की होती है? इबारत ख़्वानी आपकी 2 किस्म की होती हैं, एक होती है बुलंद ख़्वानी और एक होती है खामोश ख़्वानी। बुलंद ख़्वानी किसे बोलते हैं? बुलंद ख़्वानी वो ख़्वानी होती है जिसके थ्रू हम ज़ोर ज़ोर से देख के पढ़ते हैं। देखिए जैसे ये बुक है, ठीक है, और इस बुक को मैं आपके सामने देख कर पढ़ रही हूँ, तो ये क्या है, तेज़ आवाज़ में पढ़ना बुलंद ख़्वानी कहलाता है। और इसी बुक को अगर मैं अपने मन में पढ़ती हूँ तो ये क्या कहलाएगा? खामोश ख़्वानी कहलाया जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं इंग्लिश में लाउड रीडिंग और इसे बोलते हैं साइलेंट रीडिंग। बुलंद ख़्वानी, खामोश ख़्वानी। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इबारत ख़्वानी 2 किस्म की होती हैं, दोनों के नाम बता देना आप, एक का बुलंद ख़्वानी, दूसरे का खामोश ख़्वानी। ठीक है, एराब किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बीच में एराब वर्ड आया था जिसे मैंने एक्सप्लेन भी किया था। एराब किसे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर, पेश, इन सबको हम क्या बोलते हैं? एराब बोलते हैं। तो ये आपके 6 क्वेश्चन थे, और इस 6 के 6 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको एक बार आप क्वेश्चंस को, उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्पेशली उर्दू, जब तक हम इसे लिख कर नहीं देखते हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है। हिंदी में क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं, लिख देते हैं क्योंकि हमारे हाथ पे प्रैक्टिस होती है, पर उर्दू की इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो आप स्पेशली इन क्वेश्चन को नोट करना और इनका आंसर लिख कर देखना। इससे क्या होगा, आपको एक तो जब हम लिख कर पढ़ते हैं तो ज़्यादा हमारे अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, चलिए मैं आपके इसके MCQs करा देती हूँ। पहला क्वेश्चन, माहिरीन का ख्याल है कि बच्चों को डैश पढ़ाना सिखाना चाहिए। बताइए, बच्चों को कौन सी उम्र में पढ़ाना सिखाना चाहिए? 3 साल की, 6 साल की, 8 साल की, 4 साल की। तो आपका ऑप्शन बी सही है कि हमें बच्चों को 6 साल की उम्र में पढ़ाना सिखाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, सोती तरीके में डैश सिखाए जाते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि इसमें क्या, आवाज़ के थ्रू बच्चों को हम क्या कराते हैं, हुर्फ़ों की आवाज़ के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है। तो देखिए इन्होंने खाली हुर्फ़ दिए हैं, अल्फाज, मायने और जुमले, तो आप हुर्फ़ पर कर दीजिएगा और आगे लिख लीजिए इसके आवाज़ की थ्रू हम इसे सिखाते हैं। कौन से तरीके में बग़ैर हिज्जों किए पढ़ाया सिखाया जाता है? तो देखो और बोले के तरीके में। इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस में कोई हिज्जो नहीं कराई जा रही है, बच्चों को डायरेक्ट सेंटेंस दिया जा रहा है, बच्चों को एक जुमला दे दिया और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो कौन सा तरीका है जिसमें हिज्जो नहीं कराई जाती है? तो सीधी सी बात है, आपका हो गया उस देखो और बोलो तरीका। नंबर 4 क्वेश्चन है आपका, पढ़ाने का अबजदी तरीका सबसे डैश तरीका है।
तो आपको मैंने पहले ही बताया सबसे कदीम तरीन तरीका है, यानी कि सबसे पुराना तरीका है। कौन सा तरीका? अबजदी तरीका। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, मैंने आपका पूरा चैप्टर करा दिया है, पर मैं फिर भी आपसे कहूँगी कि ये जो मैं नोट्स आपके बनवा रही हूँ, इनको आप हैंड टू हैंड नोट करते चलिए, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को मेरे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे बच्चे बोल रहे थे कि मैम नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। फ़िलहाल आप बच्चों इससे करिए, मैं जल्दी आपको इसके पीडीएफ नोट्स की बनाकर सेंड करती हूँ। ओके, तो चलिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। जल्द मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। सेकंड चैप्टर जो इनका है, जो आपका चैप्टर जो ये 4 है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आती हैं आपकी इसके आती हैं आपकी मुआविन अशिया। मुआविन अशिया इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपके सिमती आलात क्या होते हैं, बसरती आलात क्या होते हैं, ठीक है। तख्तसिया क्या होगा आपका, सिमती आलात में आएगा या फिर आपके क्या बोलते हैं, किस हालात में आएगा। तो ये मैं आपका चैप्टर 4 इंशाल्लाह जल्द ही कराऊंगी। मैं आपको तीनों चैप्टर करा चुकी हूँ, ये लास्ट चैप्टर है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि जल्द ही 1 या 2 दिन में मैं इस 4th चैप्टर की भी वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ, ठीक है। चलिए, जब तक के लिए मिलते हैं। वैसे आपको पूरा ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका है, फ़नी महारतें मैं करा चुकी हूँ, सेकंड चैप्टर में इंक्लूड है, आप जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसकी वैसे अलग से भी एक पीडीएफ बनाऊँगी फ़नी महारतों की, और आप तक इंशाल्लाह जल्दी पहुँचाऊँगी। और कोई बच्चे मुझसे बोल रहा था कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप एक वीडियो बना दीजिए, तो वो भी मैंने रेडी कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आई थिंक 4 या 5 ईयर में ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपके सभी क्वेश्चंस बना लिए हैं। जल्दी मैं आपकी एक वीडियो बनाऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी, और फिर हम लास्ट में पेपर से पहले आपका एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जब तक के लिए चलती हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़।